को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो। तुम्हारे इन मारों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम मारोगे, जान लोगे, क्या करोगे कर लो। हमारे योगी आदित्यनाथ जी किसी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस ना हो, उनका एक निवेदन था कि वही एक दिन घर में नमाज पढ़ो, उस पर भी इसको तकलीफ आ गई। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। ओवैसी जी ये भूल जाएं कि ये पाकिस्तान नहीं भारत है, और भारत भारत होता है। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नफरती बयानबाजियों के बावजूद होली और जुमे की नमाज दोनों ही शांति से निपट गए, लेकिन हैदराबादी भाईजान ने इस शांति में जुबानी बारूद से धमाके कर विवादों को एक बार फिर से हवा दे दी। मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए, ये इनका मकसद है। भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। कल ये बोल देंगे चौक की मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। होली के दिन जब पूरा हिंदुस्तान रंगों से सराबोर हो रहा था, तब हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एक मस्जिद के जलसे में मस्जिदों पर तिरपाल और घर पर नमाज पढ़ने की नसीहतों पर अलग रंग चढ़ा रहे थे, जिसके सेंटर में था डर, मुसलमान और नफरती पैगाम। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। ओवैसी ने जैसे ही बयानों के शोले सुलगाए, देश का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया। ओवैसी पर फिर से कम्युनल डायलॉग डिलीवरी के आरोप लगने लगे। सवाल उठने लगे कि आखिर इस भड़काऊ तकरीर के पीछे बैरिस्टर साहब का इरादा क्या था। क्या ओवैसी को होली और जुमे की शांति पसंद नहीं आई? क्या हैदराबादी भाईजान एक बार फिर से नफरत की सियासत को हवा देने में जुटे हैं, या फिर ओवैसी का कोई और प्लान था? नफरती बयान के पीछे क्या था ओवैसी का प्लान, ये तो वही जाने। लेकिन इनके इन ताजा बयानों से आग की जो लपटें निकली, उसने देश के सियासी माहौल को गरमा दिया। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि ऐसे बयानों से ओवैसी की प्लानिंग होली के दिन दंगा फसाद कराने की थी। ओवैसी बहुत भड़काऊ भाषण का उपयोग किया हो, तो ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो। यही ओवैसी का प्लान था। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी पे कार्रवाई हो। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए जो हमारे त्योहारों के दिन में ही कम्युनल वायलेंस हो। उस प्रकार का भाषण ओवैसी ने कल दिया है एक मस्जिद के अंदर। होली के दिन उपद्रव की इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति बनी रही। पूरा हिंदुस्तान निर्विघ्न होली के रंगों में सराबोर रहा। तो वहीं नमाजियों ने भी शांति से जुमे की नमाज अता की। लेकिन इस बीच ओवैसी नई कम्युनल स्क्रिप्ट के साथ आ गए और फिर से हेट स्टोरी वाले लाउड स्पीकर को ऑन कर दिया। इज्जत, विखार,
किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है, इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। हैदराबाद के इस जलसे में ओवैसी मुसलमानों को डराने वाली तकरीरें करते रहे। जलसे में ओवैसी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार जुबानी तीर चलाए, तो प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। सीएम योगी और पीएम मोदी को मुसलमानों का दुश्मन करार देने में जुटे रहे, जिसके बाद अब बीजेपी नेता ओवैसी पर हमलावर हैं। अब दीन इन्हों सिखा रहे, उनके उन्हों सिखा रहे, वहां बैठ के वहां जुम्मा घर में पढ़ लो, इन्हों बोले सूफीज़म ये है, घर में बैठ जाओ। नमाज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं, जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी किसी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस ना हो, उनका एक निवेदन था कि वही एक दिन घर में नमाज पढ़ो। उस पर भी इसको तकलीफ आ गई और कहता है कि क्या तुम सिखाओगे हमें नमाज कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो ये ओवैसी हो चुका है और ऐसे व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक होता है। जब हम लोग कहीं पर भी कुछ बात करते हैं तो हमारे ऊपर अनेकों धाराओं पर केस बुक किए जाते हैं, लेकिन आज यही ओवैसी कल एक मस्जिद के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहा था, तो इस पर क्यों कार्रवाई ना हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों इस पे कार्रवाई ना हो? विवादों की जो आग होली के रंगों में दब गई थी, वो ओवैसी के इन बयानों के बाद फिर से भड़क उठी है और ओवैसी पर बीजेपी के साथ साथ सहयोगी पार्टियों के नेता भी बेहद आक्रामक हो चले हैं। कि जब मजहब के आधार पर 1947 में देश का बंटवारा हुआ, तो जिसको मजहब के आधार पर था कि मजहब पसंद था, वो पाकिस्तान चले गए, आराम से गए, कोई ने धक्के मारा न कुछ। उन्हें जिन्हें हिंदुस्तान पसंद था, हिंदुस्तान की रीति रिवाज पसंद था, हिंदुस्तान की संस्कृति पसंद थी, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब पसंद थी, हर धर्म हर वर्ग के लोग पसंद थे, वो हिंदुस्तान में है। अगर उन्हें ना पसंद है रंग, ना पसंद है त्योहार, ना पसंद है हिंदू, ना पसंद है भारतीय संस्कृति, ना पसंद है हमारी संस्कृति, तो इसके मतलब वो क्या कहा जा सकता है? तो अपने पुरखों को दोष दें, क्यों नहीं गए? वो अपने पुरखों को दोष दें। अगर उन्हें पसंद तो था तो चले गए, उन्हें जिनको पसंद था वो यहाँ है। तो अब बड़ा सवाल है, कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? डरने डराने के सियासी खेल में मजहब वाला घालमेल कौन कर रहा है? अब मालूम हो गया कि इनकी नीयत क्या है। कब्रिस्तान को लेना है कब्रों को तोड़कर, दरगाहों को लेना है कब्र को तोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों को आप गुमराह न करें, अफवाह न फैलाएं, मुश्तिल न करें, भयभीत न करें। यहां पर किसी को कोई खतरा नहीं है, न मस्जिद को खतरा है, न मदरसे को खतरा है, न कब्रिस्तान को खतरा है, न खानकाहों को खतरा है। भारत में मुसलमान महफूज हैं, संविधान ने सभी को बराबरी का हक दिया है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता कैसे इसे मजहब के चश्मे से देखने और मुसलमानों को दिखाने की कोशिश करते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ओवैसी के तकरीर में नजर आया। भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। होली के त्योहार के दिन वक्फ कानून का विरोध करते करते मस्जिदों पर कब्जे की साजिश वाले आरोप, कब्रिस्तानों को तोड़ने की बात, मजहबी शिनाख्त छीनने के इल्जाम, मुसलमानों के खिलाफ
पावर के मनमाने इस्तेमाल का आरोप और फिर पाकिस्तान का जिक्र। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। बंगाल, तिरपाल और नमाजियों को घर पर जुमे की नसीहत पर जुबानी शोले बरसाते बरसाते ओवैसी ने पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया? आखिर ओवैसी का एजेंडा क्या है? इन सवालों का एक ही जवाब है, खुद को मुसलमानों का सच्चा रहनुमा साबित करना और सियासी मैदान में अपनी मजलिस को ऊंचा मुकाम दिलाना। इसीलिए वो अक्सर मोदी, योगी से लेकर बीजेपी, आरएसएस को टारगेट करते रहते हैं। आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे और जुलूस में मकसद ये था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते हैं लोग। न सिर्फ भड़काऊ तकरीरें बल्कि वीर सावरकर पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने भी सियासी माहौल को गरमा दिया। उनके शब्दों से न सिर्फ सावरकर के समर्थक नाराज हुए बल्कि वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने ओवैसी के बयान को राष्ट्र नायकों का अपमान बताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। हिम्मत को कम होने मत दो, अपने हौसलों को बुलंद रखो, डर और खौफ को अपने करीब आने मत दो, अल्लाह से उम्मीद हमेशा रखो। यकीनन हालात खराब है, मैं इकरार करता हूँ, मगर अल्लाह कुरान में फरमा रहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो। सरजमीने दक्कन के मुसलमानों, सरजमीने भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों, कभी मायूस मत हो। सावरकर जी ने कभी भी संभाजी महाराज का अपमान नहीं किया था। उल्टा सावरकर जी 1925 में, मैं तो कहता हूं कि एकमात्र राजनेता होते कि जिन्होंने प्रकट रूप से संभाजी महाराज के आत्मा का सम्मान किया, उन्हें हुतात्मा छत्रपति का खिताब दिया था। एमआईएम का जो मकसद है कि हिंदुओं के प्रति मुसलमानों को भड़का के उनको खत्म करना, इनके छोटे भाई ने ये बोल दिया है कि 15 मिनट के लिए हमारे हाथ में भारत दो, हम क्या करते। ये वही ओवैसी है, ये औरंगजेब के वैचारिक वंशज है। औरंगजेब ने महाराष्ट्र में जो अत्याचार किया वही ये करना दोहराते। तो मेरा तो उल्टा कहना है कि सरकार ने अब ओवैसी पर ही कार्रवाई करना चाहिए। तो क्या ओवैसी का एकमात्र एजेंडा भारत के मुसलमानों को गुमराह करना है, जुबानी बारूद से धमाके कर मजलिस की पतंग को उड़ाना है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत को कम होने मत दो, अपने हौसलों को बुलंद रखो, डर और खौफ को अपने करीब आने मत दो। सरजमीने भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों, कभी मायूस मत हो। ये तमाम शैतानी ताकतें खत्म होगी। आखिर ओवैसी की मंशा क्या है? इस सवाल के जवाब में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि भारत की राजनीति में ओवैसी को सीरियस लेना दुर्भाग्य है। ओवैसी इस देश की राजनीति में हमेशा कड़वा बोलने, हिंसक बोलने तथा समाज के अंदर जहर पैदा करने का काम करने वाले नेता माने जाते हैं। इसलिए ओवैसी को सीरियस लेना ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य है। सवाल ओवैसी की इस तकरीर की टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि भड़काऊ भाईजान का ये टेप उस वक्त लाउड हुआ है जब वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मोर्चाबंदी हो रही है। तो क्या ओवैसी का नफरती शोलों को सुलगाना मुसलमानों का सच्चा हमदर्द साबित करने का दांव भर है, या फिर वक्फ बिल के विरोध में खुद को आगे रखकर मजलिस के पतंग को उड़ाने की कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।